आई होप आप लोगों को इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सीरीज के थ्रू हेल्प मिल रहा होगा। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 देखने वाले हैं। स्ट्रक्चरल फॉर्मूला ऑफ बेंजीन इज, बेंजीन का स्ट्रक्चरल फॉर्मूला क्या होता है? तो बेंजीन का स्ट्रक्चरल फॉर्मूला जानने से पहले आपको बेंजीन का क्या है यहाँ पर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो बेंजीन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है C6H6, ठीक है। बेंजीन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है C6, यानी कि कार्बन कितने हैं? 6 कार्बन है। तो यहाँ पर क्या फॉर्मेशन होता है? हेक्सागोन का फॉर्मेशन होता है। और कैसा हेक्सागोन? तो साइक्लिक फॉर्म में होता है, ठीक है। हेक्सागोन ऑब्वियस सी बात है, साइक्लिक ही होता है। तो आपका साइक्लिक हेक्सागोन होगा और कितने हाइड्रोजन होंगे? 6। अब हमें इस बात का भी ध्यान रखना है कि जो बेंजीन होता है साइक्लिक हेक्सागोन बनाने के साथ ये सबसे पहले तो इसमें क्या होता है? अल्टरनेट डबल बॉन्ड होते हैं। अल्टरनेट डबल बॉन्ड प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो कुछ कुछ बातें हमें इसका स्ट्रक्चर फॉर्मूला बनाने से पहले हम लोग को पता होना चाहिए कि यहाँ पर क्या क्या होता है। कि बेंजीन का फॉर्मूला पता होना चाहिए, साइक्लिक हेक्सागोन बनाता है, अल्टरनेट डबल बॉन्ड होता है। चलिए हम लोग देखते हैं। और ऊपर से अब यहाँ पर कार्बन की वैलेंसी भी कंप्लीट होनी चाहिए कि कार्बन की वैलेंसी 4 होती है। तो अगर साइक्लिक फॉर्म है तो कार्बन की वैलेंसी कंप्लीट होना चाहिए। तो ऑप्शन ए में देखते हैं। यहाँ पर कार्बन है, ठीक है। कितने कार्बन है? 1 2 3 4 5 6, 6 कार्बन है, ठीक है। 6 कार्बन है, लेकिन यहाँ पर अल्टरनेट डबल बॉन्ड नहीं है। पहला ही पॉइंट यहाँ पर हमें मिल गया, ये गलत हो जाएगा ऑप्शन, ठीक है। तो यहाँ पर अल्टरनेट डबल बॉन्ड होना चाहिए। क्या यहाँ पर अल्टरनेट डबल बॉन्ड है? नहीं, लगातार आ गया डबल बॉन्ड, इसीलिए आपका ऑप्शन ए नहीं जाएगा, ठीक है। ऑप्शन बी में तो सवाल ही पैदा नहीं होता, क्योंकि डबल बॉन्ड की बात कर रहे हैं कि अल्टरनेट डबल बॉन्ड होना चाहिए, और यहाँ पर सिंगल सिंगल बॉन्ड है, ठीक है। ये तो साइक्लोहेक्सेन का फॉर्मूला है, ठीक है। तो इसलिए ये स्ट्रक्चरल फॉर्मूला साइक्लोहेक्सेन का है। यहाँ पर 6 कार्बन है, सिंगल सिंगल बॉन्ड है, तो साइक्लिक फॉर्म हेक्सेन का है, ठीक है। तो ये आपका ऑप्शन बी भी नहीं जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है आपका ऑप्शन सी। ऑप्शन सी में देखते हैं कि कितने कार्बन है? 6 कार्बन है, साइक्लिक फॉर्म है। यहाँ पर आप देख सकते हो कि सिंगल बॉन्ड है, यहाँ डबल बॉन्ड है, फिर सिंगल बॉन्ड है, फिर डबल बॉन्ड है, फिर सिंगल बॉन्ड है, फिर डबल बॉन्ड है। यानी कि एक पॉइंट तो हमें मिल गया कि अल्टरनेट डबल बॉन्ड है, यानी कि सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल, यानी कि इस तरीके से है, ठीक है। अब यहाँ पे हमें देखना है कि क्या कार्बन की वैलेंसी कंप्लीट है, क्या कार्बन की वैलेंसी यहाँ पर फुलफिल है। तो देख सकते हैं कि यहाँ 1 2 3 4 कार्बन 4 बॉन्ड बना चुका है, ठीक है। और टोटल हाइड्रोजन कितने हैं? 6। 1 2 3 4 5 6, यानी कि ऑप्शन सी जो है आपका वो सही है, ठीक है। ऑप्शन डी में क्या है कि यहाँ पर आप देख सकते हो कि अल्टरनेट डबल बॉन्ड तो है, लेकिन 2 जगह है, और ऊपर से यहाँ पर सिंगल सिंगल बॉन्ड है, तो नहीं, यहाँ पर अल्टरनेट डबल बॉन्ड होना चाहिए। तो आपका ऑप्शन डी नहीं जाएगा, ठीक है। तो इसमें आपको इस चीज को समझना पड़ेगा कि अल्टरनेट डबल बॉन्ड होता है, और आप आगे जाकर के पढ़ोगे कि यहाँ पर जरूरी नहीं है कि डबल बॉन्ड यहीं पर ही होगा, ठीक है। इसको हम सिर्फ लाइन डायग्राम के माध्यम से अगर दिखाएं तो लाइन डायग्राम में आपको कुछ इस तरीके से होता है। ये आपका कॉर्नर वाला कार्बन होता है, ये बीच में बॉन्ड है, फिर कार्बन और हाइड्रोजन इसमें छिपा हुआ रहता है, ठीक है। इसको लाइन डायग्राम कहा जाता है, बॉन्ड लाइन डायग्राम। तो बॉन्ड लाइन डायग्राम में ये आपका सिंगल बॉन्ड है, यहाँ हमने ना डबल बॉन्ड बना दिया, फिर सिंगल है, फिर डबल, फिर सिंगल, फिर डबल। तो कुछ इस तरीके से बेंजीन को ऐसे बनाते हैं। या फिर आपका जो डबल बॉन्ड है ऐसे भी हो सकता है, ये जरूरी नहीं है कि सिर्फ यहीं पर डबल बॉन्ड है। मेरा मन है कि हम डबल बॉन्ड यहाँ बनाएंगे, तो आप यहाँ बना सकते हो, बस अल्टरनेट होना चाहिए। तो डबल यहाँ, फिर सिंगल, फिर यहाँ पे एक डबल आएगा, फिर सिंगल, सेम हो गया, फिर ये दोनों एक सेम ही हो गया, ठीक है। आपको कहने का मतलब है कि अल्टरनेट डबल बॉन्ड बनाओगे तो उससे ये कोई डिफरेंस नहीं आएगा, लेकिन हाँ यहाँ पर जरूरी नहीं है कि एकदम यही एग्जैक्ट आपको रटाफिकेशन करके जाना कि यहीं पर होगा। अल्टरनेट डबल बॉन्ड होना चाहिए, दिमाग में होना चाहिए, ठीक है। इसको हम लोग ऐसे भी बनाते हैं, ठीक है। ऐसे गोल बना देते हैं, क्योंकि डबल बॉन्ड जो है इसमें घूमते रहता है, ठीक है। ये रोटेट करते रहता है, इसमें घूमते रहता है, इसीलिए इसको हम लोग यहाँ पर रिंग, यहाँ पर गोल बना देते हैं, सर्कल बना देते हैं। तो बेंजीन को इस फॉर्म में भी बनाया जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से इस चैनल पे बने रहिए, सीखते रहिए, समझते रहिए, और आपके बोर्ड में हेल्प करिए क्वेश्चन, आई होप। तो धन्यवाद।